हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो एक और टीम के साथ हम जुड़ चुके हैं और वो चौथी टीम होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। जैसा कि कहा था पंजाब किंग्स के वीडियो के बाद, मतलब जब वो वीडियो बना रहा था तो पंजाब और कोलकाता का दूसरा मैच है आईपीएल में। तो उस हिसाब से पंजाब के बाद में केकेआर का करूँगा। तो केकेआर के बारे में बात कर लेते हैं। ये फ्रेंचाइजी चेन्नई और मुंबई के बाद, मतलब मुंबई और चेन्नई के बाद इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी थर्ड बेस्ट टीम है। मुंबई के पास 5 ट्रॉफी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 4 टाइम आईपीएल चैंपियंस रहे हैं और केकेआर नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 2 टाइम चैंपियन रहे हैं। लेकिन वो बहुत पीछे पर चलोगे तब याद करोगे 2012 2014 के टाइम में, मतलब 8-9 साल आप पीछे चलोगे, गौतम गंभीर जब इनकी कमान संभाल रहे थे तब ये बने थे चैंपियन। उसके बाद इनका हाल ख़राब रहा है और इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। मतलब स्टार्टिंग में आप देखो बहुत बड़े प्लेयर इस टीम से जुड़े हुए थे, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। लेकिन गौतम गंभीर का जो दौर चला, इनके मतलब उनके कैप्टनसी में इस टीम ने बहुत अच्छा किया, कंसिस्टेंट रहे, चैंपियन भी बने, लगातार प्लेऑफ भी क्वालिफाई किए। लेकिन फिर अगर देखो कि 2017-18 के बाद से अगेन इनका परफॉर्मेंस में डिप आया है। हालांकि 2021 का ये फाइनल खेले हैं ज़रूर, चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको हराया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कि परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा है। और इस सीज़न में आते आते उनको देखो कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले इनको एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। इनके जो कप्तान है और एक तरह से मेन बैटर हैं श्रेयस अय्यर, वो इनिशियल स्टेजेस से बाहर हो चुके हैं। कब अवेलेबल होंगे वो भी पता नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट ये भी है कि स्टैंड इन कैप्टन उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वो होंगे नीतीश राणा। तो मैंने अभी देखो ये जो ग्राफिक्स तैयार किया हुआ है जो, जिसमें सभी टीमों का एक तरीके से सभी प्लेयर लिस्ट है। तो ऐसे में मैंने अभी श्रेयस अय्यर को ही कप्तान रखा हुआ है, लेकिन वो मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन आप उसमें देखो कि उनका कोई रिप्लेसमेंट अभी आया नहीं है। लेकिन जैसा ये कहा कि कंप्लीटली क्योंकि वो आउट नहीं हुए आईपीएल से, उस वजह से आप देखोगे कि अभी भी एक तरीके से थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि श्रेयस अय्यर अवेलेबल होंगे कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये बात ये है कि नीतीश राणा को जो कि वो कैप्टनसी दे दी गई है और जब तक श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होते, इनफैक्ट अगर ये पूरा सीजन भी मिस करते हैं तो नीतीश राणा एक तरीके से कैप्टनसी करेंगे। दूसरे जो प्लेयर थे सुनील नारायण हो गए, शार्दुल ठाकुर का भी नाम आ रहा था कि ये भी कैप्टनसी कैंडिडेट है, इवन आंद्रे रसल। लेकिन सबको देखते हुए कि एक तो नीतीश राणा जो कि ये कंसिस्टेंटली थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं बाकी के कंपैरिजन में जो उनके पास बैटर हैं, दूसरी तरफ अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा लाते हैं आईपीएल में, प्लस मतलब 14 मैचेस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो उस वजह से उनको ऐड किया गया है। शार्दुल ठाकुर की शायद जो बॉलिंग में उतना ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब इन एंड आउट रहते हैं परफॉर्मेंस से, प्लस कितना वो कैप्टनसी से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो वो एक बड़ा मेजर रीज़न रहा होगा। प्लस आंद्रे रसल का इंजरी प्रॉब्लम रहा है, उस वजह से उनको भी शायद वो ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। और सुनील नारायण के केस में अगेन जो अभी रिसेंटली एक IL T20 रहा था, अबू धाबी में खेला जा रहा था, उसमें शायद वो बहुत से मैचेस हार गए थे, उनकी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था, उस वजह से शायद वो ट्रस्ट नहीं आया होगा। और ऐसे में एक और फैक्टर भी रहता है कि एक तो इनका जो कोच है चंद्रकांत पंडित सर, वो इंडियन है, प्लस इंडियन कैप्टन रहता है, तो ऑब्वियसली उसको एक बेटर आइडिया रहता है डोमेस्टिक प्लेयर के बारे में। मतलब फॉरेन प्लेयर जैसे कि रहे, जैसे आंद्रे रसेल, सुनील नारायण सालों से इस फ्रेंचाइजी में है, तो उनके बारे में तो नीतीश राणा को मतलब एक तरीके से पता करना नहीं होगा। लेकिन सपोज़ कि नारायण या रसेल में से कोई कप्तान बनता, तो ये जो उनके कुछ डोमेस्टिक टैलेंट है उसके बारे में उतना आइडिया नहीं रहता। तो उसी वजह से आप देखोगे कि इंडियन कैप्टन को एक तरह से कैप्टनसी सौंप दी गई है। तो खैर देखते हैं कि नीतीश राणा किस तरह से इस टीम को एक तरह से आगे लेके चलते हैं। तो इस टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस और जो भी अपॉर्चुनिटी थ्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस टीम का अगर स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली, वो लगता है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर जैसे आंद्रे रसेल हो गए, सुनील नारायण हो गए, वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर हो गए, मुझे लगता है कि ये इनके स्ट्रेंथ है। स्पेशली आंद्रे रसेल जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तो अगर आंद्रे रसेल का अच्छा खासा सीजन जाता है, उनके पास जो एबिलिटी है, प्लस जो उनके रिस्ट स्पिनर हैं, सॉरी रिस्ट स्पिनर बोल रहा हूँ, जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती हो गए या फिर सुनील नारायण हो गए, ये इनके सबसे बड़े स्ट्रेंथ रहे हैं। मतलब उसी की वजह से आप देखो कंटिन्यूसली इनको बैक भी करते हैं। हालांकि रिजल्ट उस हिसाब से आया नहीं है, लेकिन बाकी मुझे उतना कुछ खास स्ट्रेंथ दिखता नहीं है इस टीम में। वही कहा कि अगर
आंद्रे रसल जिस प्रकार के प्लेयर है, उनका एक अच्छा सीजन जाता है तो अपने दम पे वो मैचेज, मतलब 14 में से वो इजीली आपको 5-6 मैच अपने दम पे जिता सकते हैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग के स्किल के ऊपर। बाकी जो उनके 8 ओवर रहेंगे नारायण और वरुण चक्रवर्ती के, वो 8 ओवर मिस्ट्री ही रहेंगे, उसमें बहुत मुश्किल से ही आपको रन बनाने, मतलब आप रन बना पाओगे। विकेट उस चक्कर में बहुत गिर जाती है। बहुत अच्छी खासी वो कंट्रोल के साथ स्पिन गेंदबाजी करते हैं दोनों ही स्पिनर। सुनील नारायण तो ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, ऑल टाइम ग्रेट रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती इन एंड आउट रहे हैं, बट जैसे ही आईपीएल आता है ये इनका कद बढ़ जाता है और अच्छी खासी बॉलिंग भी करते हैं, तो ये इनकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बाकी अगर वीकनेस की बात करें, अगेन जो पंजाब किंग्स के बारे में कहा था कि इंडियन बैटर्स की कमी, और इस टीम में भी वही है। श्रेयस अय्यर नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा झटका है उनको। बाकी जितने भी इनके बल्लेबाज हैं वो सब डोमेस्टिक के हैं, उसमें देखो जगदीशन हो गए, फिर आप देखो कि राणा जी हो गए, फिर आप देखो कि रिंकू सिंह भी हैं, तो उतने कुछ खास इनके पास प्लेयर नहीं है जो शायद ही आप देखो कि श्रेयस अय्यर की कमी को पूरी कर सके या जो बैटिंग को एक तरह से स्ट्रेंथन कर सके, तो वो एक इनके लिए वीकनेस हो सकती है। प्लस एक बार आप टीम देखें तो देखो, जो बैट्समैन की बात कर रहा था, श्रेयस अय्यर है, मनदीप सिंह है, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, लेकिन जैसा कहा कि श्रेयस अय्यर अभी डाउटफुल है, अभी वो एक तरीके से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, तो फिलहाल मान के चले कि वो बाहर है, तो उस लिस्ट से उनको बाहर कर दीजिए। ऑलराउंडर लिस्ट देखोगे, वेंकटेश अय्यर है, अनुकुल रॉय है, फिर शाकिब अल हसन है, डेविड विजय, आंड्रे रसल है, नारायण जगदीशन, लिटन दास, गुरबाज, ये तीनों विकेट कीपर में आ जाएंगे। और फिर बॉलर्स देखोगे, वैभव अरोरा, लकी फर्गुसन, हर्षित राणा, कुलवंत खेजरोलिया, सुनील नारायण हो गए, टिम साउदी, सुयश शर्मा, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव। तो ये इनकी टीम हो गई। और जैसे आप बोल रहा था कि स्ट्रेंथ, इनके जो और मतलब आंद्रे रसल हो गए या सुनील नारायण हो गए या वरुण चक्रवर्ती, बेसिकली जो उनके पास फिनिशर है आंद्रे रसल, ऑलराउंडर, और फिर इनके रिस्ट स्पिनर, ये इनके थोड़े बहुत स्ट्रेंथ हो सकते हैं। बाकी वीकनेस की जैसा कहा कि देखो, बैट्समैन के लिस्ट में आप देखो कि मनदीप, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, फिर जगदीशन, ये इंडियन जो बैटर है ना, ये थोड़े से इनएक्सपीरियंस के साथ आएंगे, प्लस ये डोमेस्टिक बैटर है तो अभी इतना इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इनको लेकर एक तरीके से हल्के पड़ सकते हैं। और फिर बॉलिंग देखो, बॉलिंग में अच्छे खासा नाम ज़रूर है, लेकिन डेथ बॉलिंग एक प्रॉब्लम है। चेन्नई के भी मैंने कहा था, क्योंकि गुजरात का हमने जो देखा था और फिर पंजाब का भी जो देखा, उसमें बॉलिंग अच्छी थी। इनके पास अगर देखो डेथ बॉलिंग एक प्रॉब्लम होगी। शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव जो इंडियन ऑप्शन है वो बहुत पिटते हैं। फिर लॉकी फर्गुसन, टिम साउदी भी मतलब वो भी कोई प्रॉपर डेथ बॉलर नहीं है। बाकी अगर कोई वैभव अरोरा या हर्षित राणा इनमें से कोई अगर खेलता है तो वो भी उतने शायद आप ट्रस्ट नहीं करोगे। बाकी एक और जो चीज़ है कि इनके पास अच्छे खासे फॉरेन खिलाड़ी हैं ज़रूर, लेकिन सिर्फ 4 ही खिला सकते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर भी अगर 4 खिलाते हैं, फिर इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर इनके जो अच्छे खासे खिलाड़ी हैं उनको बाहर भी बैठना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से इनके लिए भी एक वीकनेस होगी। बाकी अपॉर्चुनिटीज़, अगेन जो भी इंडियन प्लेयर आप देखोगे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बार ज़रूर होगी। नीतीश राणा एज कैप्टन, एज अ बैट्समैन, 2021 में वो इंडियन टीम में आए थे, जब श्रीलंका टूर में इंडियन टीम गई हुई थी। फर्स्ट टाइम एक सेकंड स्ट्रीम टीम गई हुई थी, उसमें बहुत निराश किया था नीतीश राणा ने, जो उनको 1-2 अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उनके लिए बहुत चांस अच्छा रहेगा। और रिंकू सिंह कभी भी रेगुलर फीचर नहीं करते हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन इस बार उनके लिए बढ़िया चांस है, क्योंकि उनको खेलने का मौका मिलेगा पूरे के पूरे 14 मैचेस, तो वो कोशिश करेंगे इसको काउंट करने में। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, सिर्फ आधा सीजन के बेसिस पे उनको इंडिया कॉल अप मिल गया था, जो उन्होंने बैटिंग की थी टॉप ऑर्डर में। इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में खेले थे, जो रिक्वायरमेंट चाहिए था हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर उन्होंने किया था। लेकिन द मोमेंट हार्दिक पांड्या टीम में आए हैं तो वेंकटेश अय्यर को हमने बाहर जाते हुए देखा है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि दोबारा से इंडियन टीम के सेटअप में जाने की कोशिश करेंगे। और बॉलिंग वाइज ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम रहेगा। जिस तरह से इंडियन टीमों की बात करें, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव भी हो गए। बाकी फॉरेनर्स तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे खेलते हैं, आप देखोगे वो ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्री के की प्लेयर होते हैं, तो उनके लिए रेगुलरली वो खेलते हैं, तो उतना कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। बस आईपीएल में आके उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। तो खैर ये उनकी बात होगी। और थ्रेट, अगेन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा थ्रेट इनको रहेगा जो उनका स्ट्रेंथ है ना, आंद्रे रसल, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण उतना इफेक्टिव अगर नहीं रहते हैं, फिर इनके पास फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचता, फिर आप देखो ये स्ट्रगल करते ही दिखाई देंगे। तो मुश्किल ही होगा इनके लिए।
तो देखते हैं कि क्या करते हैं ये टीम। प्लेइंग 11 मैंने कोशिश की है और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल अभी तक इस टीम को बनाने में हुई है। हालांकि बाकी टीमों का भी इजीली बन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगा KKR का प्लेइंग 11 बनाना। लेकिन कोशिश करके मैंने बनाई है। इसमें देखो वेंकटेश अय्यर स्टार्ट कर रहे हो और साथ में होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैटर ओपन करेंगे। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर होते, बट अभी आपको जगदीशन मैंने ऐड कर दिया है। मनदीप सिंह भी इसमें ऐड हो सकते हैं और आप चाहे नीतीश राणा को भी ऊपर कर सकते हो, लेकिन मैंने जगदीशन को 3 पे रखा हुआ है, नीतीश राणा 4 पे, रिंकू सिंह 5 पे। टॉप 5 अगर देखो इनएक्सपीरियंस लाइन मतलब बैटिंग लाइनअप है, सारे के सारे यंग बैटर हैं। ऑब्वियसली गुरबाज जो कि वो थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़रूर लाएंगे और फायर पावर भी लाएंगे। बाकी 6 पे आंद्रे रसल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके लिए, फिर 7 पे सुनील नारायण हो गए, 8 शार्दुल ठाकुर और 9 पे उमेश यादव, और फिर 10 में आप देखो कि फर्गुसन या टीम सऊदी में से किसी एक को खिलाओ, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे फिर भी लगता है कि टीम सऊदी एक बेटर गेंदबाज हैं T20 में, क्योंकि नई बॉल के साथ अच्छा करते हैं और डेथ में भी उनके पास विकेट टेकिंग स्किल है। जबकि लॉकी फर्गुसन मिडिल ओवर के गेंदबाज है, बट पिटाई भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि पेस उनके पास ज़्यादा है, लेकिन मैं शायद प्रेफर टीम सऊदी को करूँगा। और फिर वरुण चक्रवर्ती एट द एंड नंबर 11 पे। और इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा कहा कि अनुकुल रॉय एक हो सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा वैरायटी के लिए। और मनदीप सिंह ऑब्वियसली बैटिंग में रहेंगे। और उसमें भी देखो कुछ की प्लेयर जो कि मिस आउट कर रहे हैं, तो देखो लिटन दास हो गए, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मैं गुरबाज के साथ इनिशियली स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं फिर आप दास को भी ट्राई कर सकते हो। साकिब और डेविड विजय 2 क्वालिटी ऑलराउंडर इस टीम से मिस हो रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ है कि आप 4 फॉरेनर ही खिला पाओगे, एक सऊदी और फर्गुसन में से किसी आपको खिलाना ही पड़ेगा। नारायण और रसल आपके लिए मस्ट है। और अगर आप गुरबाज या दास में से किसी को नहीं खिलाते हो, फिर दूसरे नंबर पर जो पोजीशन है उसमें आप ये कर सकते हो कि मे बी जगदीशन से ओपन करा लो और शाकिब को 3 खिला दो, या आप सबको एक स्लॉट ऊपर करके डेविड विजय को 6 या 7 पे स्लॉट कर दो। लेकिन उसमें होगा यही है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा मतलब इनएक्सपीरियंस तो होगा, साथ ही फायर पावर भी उस पर नहीं होगी। रहमानुल्लाह गुरबाज का जो मतलब गेम है वो 30 बॉलों में 70-75 आराम से कर सकते हैं और उनका बैटिंग चल जाता है। स्पेशली ईडन गार्डन में वो खेलेंगे जहाँ पे विकेट बहुत अच्छी होती है बैटिंग के लिए। तो ऐसे में मैं तो यूटिलाइज करना चाहूँगा कि आपके पास अगर 2 इतने अच्छे टॉप ऑर्डर में बैटर हैं, लिटन दास और रहमानुल्लाह गुरबाज, किसी एक को ट्राई करो वहाँ पे। साकिब अल हसन अगर वो नहीं चलता है दाव, फिर आप एक कर सकते हो कि मे बी एक इंडियन बैटर को ऊपर भेज के जगदीशन हो गए या राणा से ओपन करा के वेंकटेश अय्यर के साथ, फिर वहाँ पे या फिर मनदीप सिंह को अगर आप चाहो ऐड कर दो, तो वहाँ पे फिर आप नीचे साकिब या डेविड विजय में से किसी एक को स्लॉट करा सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है। बाकी देखो ये चौथी टीम हो गई है, लेकिन जो भी मैंने 4 टीम अभी तक स्टार्ट किए हैं, मुझे उनमें से उतना मतलब किसी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। स्पेशली अगर आप बात करो शायद चेन्नई को भी फिर भी बोलूँ, क्योंकि चेन्नई के पास बहुत ही अच्छे बैटर्स ऑलराउंडर भरे हुए हैं और स्टेबल टीम नज़र आ रही है। सिर्फ एक बॉलिंग और वो संभालने, और हमने देखा MS धोनी के साथ वो कर लेते हैं वो चीज़, तो शायद वो एक टीम है जो कि मुझे लगता है कि टॉप 4 में फिर भी जा सकती है। लेकिन और अगेन गुजरात क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनका भी चांस नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो टीम मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो पंजाब और आज कोलकाता भी कर दिए, ये दोनों मुझे 100% नहीं नज़र आ रहे हैं। गलत साबित कर दे मुझे तो वो तो अच्छी चीज़ होगी कि अच्छा कर दे, मतलब अपना जो स्ट्रेंथ है उससे भी बेहतर कर दे। लेकिन चेन्नई और गुजरात का फिर भी मैं थोड़ा सा मान लूँगा कि शायद उनके थोड़े बहुत चांसेस है, लेकिन इन दोनों टीमों के में मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाई करने वाले हैं टॉप 4 में। ये बॉटम 4 की ही टीमें रहने वाली हैं। और अगेन श्रेयस अय्यर का मिस होना इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो देखते हैं कि किस तरह से वो रिकवर करते हैं और क्या वो बीच मिडिल सीजन में एक तरह से अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं। तो एक बहुत बड़ी देखने की चीज़ होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एक टीम के साथ, स्वॉट एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।